हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। हमारा देश भारत, आप सब कुछ जानते हैं भारत के बारे में। यहाँ जो चैप्टर में है वो सब चीजें आप जानते हैं, बट थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। ऐसा सिंपल चैप्टर है और जो डाटा है वो आपको याद रखना है, वो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स एग्जाम के लिए और आगे की एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए ये जरूरी है। तो भारत देश विश्व का बहुत बड़ा देश है और पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड नंबर पर और साइज के हिसाब से ये 7th नंबर पर हमारा कंट्री है। अब यहाँ पर देखें तो भारत ने लास्ट 50-60 साल में मतलब आजादी के बाद बहुत डेवलपमेंट किया है। आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, या तो देश के अंदर विकास के रूप में हो, बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। मतलब आज भारत एक पूरे विश्व में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री के रूप में माना जाता है। अब देखिए तो यहाँ पर भारत में टेक्नोलॉजी, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सब कुछ चीजें बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि भारत के बारे में कुछ हम लोकेशन एंड साइज की बात करेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए कि इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पृथ्वी के गोले में भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है और नॉर्थ हेमिस्फीयर में भारत एशिया कॉन्टिनेंट में साउथ पार्ट में आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट मीन्स भारत है पूरा, भारत देश पूरा का पूरा इक्वेटर से ऊपर है। मतलब कि पृथ्वी के गोले में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इक्वेटर से ऊपर वाली साइड में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.30 डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 हाफ। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है भारत को 2 पार्ट में बांटता है। इसके बाद लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये नंबर आपको जो यहाँ पर दिए हैं पॉइंट्स, ये सब डिग्री आपको याद रखना जरूरी है। लैटिट्यूडल एक्सटेंट्स एंड लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट्स, यहाँ आप देख सकते हो लैटिट्यूडल एक्सटेंट्स 8.4 नॉर्थ टू 37.6 नॉर्थ of India, which influences the duration of the day and night. Longitudinal extents 68 degree 7 east से लेके 97.25 east, due to which there is 2 hours difference between अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो ये दोनों किनारे पर 2 घंटे का डिफरेंस है। टाइम के जरिए देखिए तो 2 घंटे का डिफरेंस है। लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आर आइलैंड्स, 2 आइलैंड्स है, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। ये 2 आइलैंड्स है जो इधर साइड में बे ऑफ बंगाल में पड़ता है और एक पड़ता है इधर नीचे अरेबियन सी में, इट मींस हिंद महासागर से थोड़ा ऊपर। तो भारत का मैप आप देख लीजिए, उसमें आपको सिंपली पता है ये सब चीजें। भारत की बाउंड्री कहाँ कहाँ पर टच होती है, कौन कौन से कंट्री से टच होती है, ये सब आपको पता है। इधर साइड से देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, और इधर साइड में देखें तो बांग्लादेश, म्यांमार, इतने देश के बॉर्डर यहाँ पर टच होती है भारत को, इंटरनेशनल बॉर्डर। बाकी अंदर स्टेट की बॉर्डर से टोटल भारत का एरिया देखिए 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया है और पॉपुलेशन में हम लोग सेकंड नंबर पर है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे विश्व में, 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। तो देखिए तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 सीक्वेंस वाइज मैंने लिखा है। रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अभी एग्जाम पैटर्न ऐसा हो गया है कि आपको जो एमसीक्यू आते हैं उसमें एक तो पिक्चर वाले एमसीक्यू, हमने हिस्ट्री वाले चैप्टर में बात किया था, पिक्चर देके उसके बारे में बताना है कौन सा पिक्चर है, ये व्यक्ति को आइडेंटिफाई कीजिए, कौन है, ये घटना कब हुई थी। इस तरह से यहाँ जियोग्राफी में ये भी आ सकता है कि इसको अरेंज कीजिए, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसको साइज वाइज अरेंज कीजिए। तो आपको एमसीक्यू में ये 3-4 दिए हैं, आप उसको साइज वाइज अरेंज करने हैं। तो उसी प्रकार इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको सीक्वेंस आप याद रख लीजिए। रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट 7th नंबर पर आएगा इंडिया। बाउंड्री 15,200 किलोमीटर बाउंड्री है, जिसके अंदर इंक्लूड है 7,516.6 किलोमीटर कोस्ट लाइन एरिया। मतलब नीचे का जो एरिया है आपको पता है पूरा कोस्ट लाइन एरिया है, मतलब हाफ पार्ट, ऊपर का जो फर्स्ट हाफ है सेकंड हाफ, ऊपर नीचे का हाफ है, नीचे वाले हाफ में बाउंड्री ज्यादा है। कोस्ट लाइन एरिया मतलब समंदर की बाउंड्री, तो ये इंक्लूड करके मतलब 50% हमारे पास कोस्ट लाइन है और 50% जमीन के साथ दूसरे देश के साथ जुड़ी हुई इंटरनेशनल बाउंड्री है। यहाँ पर इंडिया इज बाउंडेड बाय द हिमालयस, ये सब आपको पता है। ऊपर कहां पर, ऊपर हिमालयन रेंज है, नॉर्थ ईस्ट में हिमालयन रेंज पूरी फैली हुई है। इसके बाद नीचे देखिए साउथ में तो हिंद महासागर है, ईस्ट साइड में देखें तो बे ऑफ बंगाल है और कुछ कंट्रीज है 1-2, और वेस्ट साइड में देखें तो गुजरात के पास नीचे अरेबियन सी है और ऊपर जो एक पाकिस्तान से बाउंड्री टच होती है। इसके बाद देखिए तो यहाँ इंडियन ओशन ऑन द साउथ एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, देश का टाइम डिसाइड करने के लिए, जैसे कि आपने लॉन्गिट्यूड में देखा कि 2 घंटे का डिफरेंस है अरुणाचल प्रदेश से लेके
गुजरात तक, गुजरात अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक 2 घंटे का डिफरेंस है, तो बीच में एक मेरिडियन लाइन है, मतलब एक स्टैंडर्ड लाइन, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, उसके हिसाब से हमारा टाइमिंग सेट होता है। इट मींस आपने क्लास 6 जियोग्राफी में पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड चैप्टर में आपने पढ़ा है कि कितने डिग्री के हिसाब से कितने मिनट का टाइम बढ़ता है, कितने डिग्री का टाइम घटता है, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इस तरह से कितना टाइम यहाँ पर आगे होता है। मतलब मेरिडियन लाइन से ईस्ट साइड जाओ या वेस्ट साइड जाओ, तो जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है वो मेरिडियन लाइन का टाइम माना जाएगा। यह लाइन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में से गुजरती है, तो यहाँ पर मैप में देख सकते हो। और 80 यहाँ पर स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन 82.30 ईस्ट, तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है, और स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन के हिसाब से इंडिया में जो टाइमिंग है वो डिसाइड किया जाता है, अलग अलग एरिया का टाइमिंग्स। अब देखिए यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ जो किलोमीटर है, मतलब कि साइज है, पूरा का पूरा ओवरऑल किलोमीटर है, तो ये ईस्ट टू वेस्ट साइड में 2933 इतना किलोमीटर पड़ता है, 2933, एंड नॉर्थ टू साउथ ऊपर से नीचे तक 3214 किलोमीटर साइज है। तो यहाँ पर देखें तो आपने देखा यहाँ पर कि बहुत सारी चीजें, यहाँ फैक्ट डेटा जो दिया हुआ है वो सब आपको याद रखना जरूरी है। अब हम आगे बात करेंगे कि ये एक ग्लोब भी दिया, वर्ल्ड मैप में इंडिया का लोकेशन कहाँ पर है ये भी आप ठीक से देख लीजिए, मतलब ये तो सब आपको पता ही होगा। इसके बाद इंडिया के अंदर ये सब चीजें है तो वो थोड़ा आइडेंटिफाई कर लीजिए, इंडिया का मैप लेके बैठिए पास में और टेक्स्ट बुक में पढ़ते जाइए। जो लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, आपको वो एक बॉक्स करके दिया हुआ है कि भारत में जो एकदम लास्ट पॉइंट साउथ में था इंदिरा पॉइंट, 2004 सुनामी में ये पूरा का पूरा वहां पर पानी फैल गया है। तो देखिए बॉक्स में आपको जो जो भी दिया हुआ है, मतलब कि डू यू नो करके दिया हुआ है, या तो न्यू मटेरियल्स दिया हुआ है, न्यू चीज दिया हुआ है, न्यू थिंग्स दिया हुआ है, वो सब पढ़िए, वो भी एग्जाम के लिए जरूरी है। अभी हम देखेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत और विश्व, भारत का विश्व के साथ क्या संबंध रहा है इसके बारे में देखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिया सेंट्रल लोकेशन, भारत एक ऐसे लोकेशन पर है कि आप देखो मैप में, वर्ल्ड मैप में एकदम सेंट्रली पड़ता है। इट मींस नीचे जो पूरा का पूरा हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, वहां से भी ट्रेड के रूप में वहां से अच्छी फैसिलिटी मिल सकती है। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ पर भारत के साथ इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंट्रल बिटवीन द ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया, दोनों साइड से बीच में पड़ता है। The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of European in the west side and the countries of east provide a strategy central locate of India। तो भारत यहाँ पर लोकेट बीच में आता है, तो इधर साइड वेस्टर्न कंट्रीज और मतलब कि सारे का सारा यूरोपियन कंट्रीज, और इधर ईस्टर्न साइड में ईस्ट साइड के कंट्रीज सारे के सारे कनेक्शन में इजीली आ सकते हैं, वहां से ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। द डेक्कन पेनिसुलर प्लेटू, जो डेक्कन प्लेटू है वो भी इंडियन ओशन हेल्पिंग द इंडिया टू हैव अ क्लोज कांटेक्ट विद द वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड द साउथर्न कोस्ट, ईस्ट एशिया एंड फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्ट कोस्ट से ईस्टर्न कंट्रीज और वेस्ट कोस्ट से वेस्टर्न कंट्री, मतलब ये वेस्ट साइड से वेस्ट साइड में पूरा का पूरा, और इस साइड में इस नीचे का पोर्शन देखो इसे ट्रायंगल टाइप है, पेनिसुलर प्लेटू, तो साउथ का पार्ट है वो इस तरह ट्रायंगल टाइप है, तो यहाँ से दोनों साइड से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। It means Indian Ocean gets its name from the India, since India has a long coastline area, so it is the ocean name क्या हुआ कि इंडियन ओशन हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा बाउंड्री उस ओशन में इंडिया की पड़ती है, इसलिए हिंद महासागर इंडियन ओशन नाम हुआ था। तो ये तो हो गया सिग्निफिकेंट, क्योंकि आपकी एग्जाम में इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और ये क्वेश्चन तो बार बार आता है, द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिया सेंट्रल लोकेशन, भारत का सेंट्रल लोकेशन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट 4-5 पॉइंट्स है जो आपको याद करना जरूरी है। फिर नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, वर्ल्ड के साथ क्या क्या हमारा कॉन्टेक्स्ट रहा और वर्ल्ड के साथ हमने क्या क्या वहां पर साझेदारी की, वहां पर क्या क्या हमने कनेक्शंस किए। इंडिया's context through the land route and much old than those through the sea as the people were afraid of travel by sea। मतलब कि लोग पहले समंदर के रास्ते से जाने से डरते थे, तो रोड के रास्ते से, इट मींस जमीन के रास्ते से ही चलना पड़ता था। ये बहुत सारे आगे हिस्ट्री के चैप्टर्स में भी आप देखेंगे इसके बारे में, सिल्क रूट आएगा उसमें। दिस लैंड रूट वेयर थ्रू द माउंटेन्स पास, जो रास्ता था वो माउंटेन्स में से निकलते थे, मतलब कि ऊपर जो हिमालय की पहाड़ियां है वहीं से होके चाइना तक, और यहाँ से लेके अफगानिस्तान तक, आज का जो पाकिस्तान है वहां से अफगानिस्तान, ईरान, इराक होके पूरा का पूरा यूरोपियन कंट्रीज तक भी ये रास्ता जाता था। The ancient travelers exchanged ideas and commodities as they moved through these routes।
इस रूट्स के जाने के टाइम पर ये लोग अपने अपने कोई भी चीजों की लेन देन होती थी, मतलब कि उसके ट्रांसफर होता था, मतलब मूवमेंट होती थी, जिस मूवमेंट हुई थी उसमें एक्सचेंज होता था, सॉरी। तो एक्सचेंज से एक दूसरे की चीजें, संस्कृति, एक दूसरे का कल्चर, एक दूसरे का रुपया, पैसा, जो भी रीति रिवाज, बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ देखो कि जो एंशिएंट ट्रैवलर्स थे वो एक्सचेंज करते थे। इट मींस उन्होंने तो यहाँ पर ये कमोडिटीज और पैसा और आइडियाज के बारे में बताया, बट वहां से कोई लोग शिफ्ट हो गए, रहने आ गए, वहां से कोई लोग मान लो बिजनेस के पर्पज से कोई दूसरे कंट्री में आ गए, जैसे आज की डेट में करते, उस तरह से यहाँ पर लीजिए। तो ideas of Upanishads, Ramayana, stories of Panchatantra and the Indian numerals and the decimal system spread so many parts of the world. It means भारत के अंदर बहुत सारी चीजें आती गई, भारत के अंदर बहुत सारी चीजें यहाँ पर एडॉप्ट भी किया हमने, बहुत सारी चीजें आई, वह दूर से हमने लिया भी, बट यहाँ पर देखो तो बहुत सारी चीजें हमारे भारत से बाहर भी गई, जिसके अंदर उपनिषद, रामायण, महाभारत की कथाएं, इसके बाद पंचतंत्र की कथाएं, और इंडियन नंबर सिस्टम, न्यूमेरिकल सिस्टम, इसके बाद डेसिमल सिस्टम, ये सारी की सारी चीजें जो भारत के पास बहुत ज्यादा या इन्वेंशन किए हुए जो कार्य थे, इट मींस मैथ्स के मैथमेटिशियन आर्यभट्ट का नाम भी आपने देखा। तो इसी प्रकार से सारे आइडियाज पूरे वर्ल्ड में फैलता गया। उसके बाद सिमिलरली द इन्फ्लुएंसेस of the Greece sculpture and the architectural styles of the domes and the minaras of the West Asia can be seen in the India। उसी तरह जो ग्रीस कंट्री है, ग्रीस कंट्री की जो भी कला कारीगरी है, आर्किटेक्ट है, वास्तुशास्त्र है, ये सभी चीजें भारत में भी देखने को मिलती है। जैसे भारत में आपने देखा तो कोई जगह पर मीनारे हैं, कोई जगह पर जो डोम्स बनाए हैं, उसी तरह से मतलब कि जो यूनानी पद्धति, यूनानी मतलब ग्रीस की पद्धति, जो ग्रीस की जो टेक्निक थी। एक बात बता दूं मैं आपको कि जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु खंड की संस्कृति, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ग्रेटेस्ट और रिचेस्ट है और बहुत पुरानी है, उसी तरह से ये ग्रीस की जो कल्चर था, ग्रीस का जो सिविलाइजेशन था, ग्रीस सिविलाइजेशन, वो भी यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ओल्डेस्ट है। तो मतलब कि वहां पर जो टेक्निक पहले बनी हुई थी, ये बिल्डिंग बनाने की, आर्किटेक्ट की, जो भारत में कई जगह पर आज पुराने महलों में भी देखी जाती है, जो नक्काशी काम किया हुआ है उसके अंदर भी दिखाई जाती है। इट मींस आइडियाज का लेन देन और आदान प्रदान होता रहता था। भारत देश की बात कर रहे हम, भारत के आसपास द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये जो कंट्रीज है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और अब इंडिया के मैप में आप बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। और देखेंगे आगे वाटर बॉडीज अराउंड द इंडिया, बे, कोई भी खाड़ी जो बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ खंबात, कैम्बे। तो ये दोनों गुजरात में है, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात। ये खाड़ी किसको बोलते हैं? गल्फ। कहीं पर भी मैप में से खांचा जैसा जो बनता है उसको बोलते हैं खाड़ी। इसके बाद देखिए सीज, तो अरेबियन सी, लक्षद्वीप सी एंड अंडमान सी, और है ओशन। ओशन सबसे बड़ा ओशन इंडियन ओशन, जो नीचे भारत के मैप में नीचे साउथ डायरेक्शन में दिया हुआ है, जो नाम भारत के नाम से ही पड़ा है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। और स्ट्रेट पाल्क स्ट्रीट, ये है श्रीलंका और भारत के बीच में जो है पाल्क स्ट्रीट है। तो ये हुआ पूरा का पूरा भारत की जियोग्राफी, भारत का पूरा इंडिया के बारे में फीचर्स आपने देखे, साइज देखा, इंडिया का लोकेशन देखा, किस तरह से लोकेशन है। और इंडिया का जो लोकेशन है वो सेंट्रल एरिया में, एकदम सेंट्रल एरिया में लोकेशन है। और यहाँ पर आपने देखा कि उसके यूजेस क्या क्या है। इट मीन्स पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, और पूरे वर्ल्ड से दूसरे देशों से कनेक्शन के लिए ये इंडिया से किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, ईस्ट साइड से और वेस्ट साइड से। और यहाँ पर आपने लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इंडिया के बारे में देखी, जो कहीं ना कहीं पर आपको पास्ट में भी क्लास 5 से इसमें पढ़ते आ रहे हो। तो ये इसमें जो एक्सरसाइज में मैप वर्क दिया हुआ है, वो मैप लेके, भारत का मैप लेके ये सब चीजें आप उसमें इंडिकेट कीजिए। एक जो लाइन दिया था आपको, टाइम मेरिडियन लाइन, ये भी उसमें लाइन भी इंडिकेट कीजिए। और इस तरह से पूरा का पूरा मैप के अंदर ये वर्क काम पूरा आपको करना है।